तो अब हम देखने वाले हैं VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी क्या है, इसके बारे में पहले कुछ पहले देखता हूँ वीबीटी में क्या ड्रॉबैक्स थे। तो वीबीटी जो है कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट ज्योमेट्री और शेप। वीबीटी ज्योमेट्री या शेप के बारे में कुछ बता नहीं पा रहा था, है ना, ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप के बारे में कुछ बता नहीं पा रहा था। एंड टू डिसाइड, उसको डिसाइड करने के लिए अबाउट जियोमेट्री और शेप VSEPR थ्योरी वॉज गिवन। तो ज्योमेट्री और शेप डिफाइन करने के लिए कौन सी थ्योरी दी गई? VSEPR थ्योरी। अब VSEPR थ्योरी क्या कहती है? इफ सेंट्रल, पहले उसको समझने के लिए हमारे को दो चीजें समझनी पड़ेंगी। इन सेंट्रल एटम contains in its valency a valence shell two types of electron pair and they are। तो कोई भी वैलेंस शेल है अपना दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेन करता है, और वो कौन से हैं? वो सबसे पहला है हमारे पास बॉन्ड पेयर। कोई भी सेंट्रल एटम सबसे पहले क्या कंटेन करता है? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन विच आर बॉन्डेड, इलेक्ट्रॉन पेयर विच आर बॉन्डेड, यहाँ लिख देंगे हम इलेक्ट्रॉन पेयर विच आर बॉन्डेड विद अदर एटम ऑल्सो। इलेक्ट्रॉन पेयर जो किसी और एटम के साथ बॉन्डेड है उसको क्या कहेंगे हम? बॉन्ड पेयर। अब दूसरा होता है हमारे पास लोन पेयर। दूसरा होता है हमारे पास लोन पेयर। तो लोन पेयर कैसे कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन पेयर विच आर प्रेजेंट ओनली ऑन सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन पेयर जो सिर्फ सेंट्रल एटम में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं हम? लोन पेयर। अगर दो एटम्स कंबाइन करके बना रहे तो बॉन्ड पेयर, और सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट है तो लोन पेयर। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स की बात करते हैं हम। मेन पॉइंट्स ऑफ थ्योरी। इस थ्योरी के क्या मेन पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे थ्योरी हम आगे इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह ड्रॉ करेंगे। पहला है इलेक्ट्रॉन पेयर of valence shell will try to arrange in space। स्पेस में ऐसे ट्राई करेगा अरेंज होने के लिए in such a way that repulsion between them इज मिनिमम। तो उनके बीच में रिपल्शन क्या हो? मिनिमम हो। या हमेशा की कहानी वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन में भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रोड पेयर इस तरीके से अरेंज करते हैं रिपल्शन मिनिमम हो। ठीक है, इसमें कुछ नया पॉइंट नहीं था, फिर भी ये इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। एंड ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल is decided by number of bond pair and number of lone pair available with central atom. Geometry and shape of the molecule is decided by
नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर अवेलेबल ऑन द सेंट्रल एटम। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वेरी करेंगे तो ज्योमेट्री भी क्या करेंगे, वेरी करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। इफ सेंट्रल एटम कंटेन्स ओनली बॉन्ड पेयर, अगर सेंट्रल एटम सिर्फ बॉन्ड पेयर कंटेन करता है, देन इट्स शेप विल बी रेगुलर। तो उसकी शेप क्या होगी, रेगुलर होगी। रेगुलर का मतलब क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। बट इफ इट्स contains both lone pair and bond pair, then its shape, तो उसकी शेप क्या होगी, विल बी डिस्टॉर्टेड। तो उसकी शेप क्या होगी, डिस्टॉर्टेड, अनसिमेट्रिकल। अगर सारे ही उसमें बॉन्ड पेयर आ जाए, अगर उसमें सारे ही बॉन्ड पेयर आ जाए तो वो सिमेट्रिकल होगा, और अगर लोन पेयर आ जाए तो उसमें आ जाए तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सिंस बॉन्ड पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई, बॉन्ड पेयर क्या होता है, दो न्यूक्लियाई के अंडर द इन्फ्लुएंस होता है। सो इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, तो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बट लोन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ only one nuclei, so it occupies more space। इससे वो क्या स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बॉन्ड पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई, तो लेस स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। और वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल न्यूक्लियाई, तो है मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डिवाइड हो जाता है। दो न्यूक्लियाई है तो दो न्यूक्लियाई ए और बी है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, डिवाइड हो गई। लेकिन अगर वही दो इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम पेयर है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझें, जैसे ऑर्डर ऑफ रिपल्शन की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इनके रिपल्शन सबसे ज़्यादा होंगे। यहाँ होगा मैक्सिमम स्पेस और यहाँ होगा मिनिमम स्पेस। यहाँ होगा मैक्सिमम स्पेस और इधर होगा मिनिमम स्पेस। तो जैसे एग्जांपल देखें हम, ए है, ए पे एक बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड है। यहाँ हम चार एंगल की बात करेंगे, θ1, θ2, θ3 एंड θ4। तो θ1 जो है वो सबसे बड़ा एंगल होगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा है, एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल कर रहे हैं। लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो रिपल्शन सबसे ज़्यादा है, तो जाएगा θ1। फिर क्या होगा, θ2 और θ3 क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर किसके, फिर क्या आएगा θ4। θ4 में क्या है, दो बॉन्ड पेयर हैं तो इनके बीच में रिपल्शन क्या है, मिनिमम है। जब किसमें रिपल्शन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन क्या है, मीडियोकर है ना, इंटरमीडिएट है, ना सबसे ज़्यादा ना सबसे कम। लेकिन अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड डज नॉट अफेक्ट द ज्योमेट्री। मल्टीपल बॉन्ड क्या है, ज्योमेट्री अफेक्ट नहीं करता, बट इट अफेक्ट्स
दी बॉन्ड एंगल, बट ये क्या अफेक्ट करेगा, बॉन्ड एंगल अफेक्ट करेगा, बट इट अफेक्ट दी बॉन्ड एंगल बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड, जो मल्टीपल बॉन्ड है रिक्वायर्स लार्ज स्पेस। मल्टीपल बॉन्ड को क्या चाहिए होता है, ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। कैसे, इसको आइए समझे। जैसे ए है, अब ऑर्डर ऑफ रिपल्शन देख लेते हैं पहले क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन सबसे पहले होगा मल्टीपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड में, फिर होगा मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में, फिर होगा सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में। इसको एग्जांपल देखें, अगर हम ए डबल बॉन्ड बी है, ए डबल बॉन्ड बी है, ए सिंगल बॉन्ड सी है, ए सिंगल बॉन्ड सी है, तो ये क्या है यहाँ पे इस तरीके से, ये है θ1, ये है θ2, ये है θ3 और ये θ4। तो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड में क्या है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसमें लोन पेयर क्या होगा, रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा। और लोन पेयर की जगह अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, लोन पेयर के रेस्पेक्ट में कम है, बट सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्टिव में क्या है, ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इक्वल्स टू θ3 देन θ4। अगेन हम ये फॉलो करेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल आ जाए कि भाई अगर दोनों ही हो, ए के साथ डबल बॉन्ड बी हो, देन सी हो, देन डी हो और यहाँ लोन पेयर हो, तो हमें पता है यहाँ पे लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा है। आइए बॉन्ड को भी नाम देते हैं, यहाँ पे बॉन्ड एंगल θ1 है, इधर θ2, θ3, θ4। तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3 एंड θ4, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा है, और फिर लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन होगा, फिर मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में होगा, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में होगा। तो ये थी हमारी थ्योरी। अब VSC PR को आगे के वीडियोज़ में कंटिन्यू करते हैं।